न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के में आप लोग के सामने लाए हैं इंटरपोलेशन। क्या होता है इंटरपोलेशन, और आज पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरम लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। चलते हैं कि इंटरपोलेशन क्या होता है ना, इसके बारे में जानने के लिए। तो देखिए कि साफ बोला है कि इंटरपोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट आर गिवन। यानी कहता है कि आर्गुमेंट का जो वैल्यू है x बराबर x नोट x1 x2 डॉट डॉट xn जो है ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, उस एक पार्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन का जो वैल्यू पूछे है ना, उसी को बोलेंगे इंटरपोलेशन। ये बोला इंटरपोलेशन इज अ प्रोसेस है, क्या चीज है, ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ द फंक्शन किसका, फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू, किसका इंटरमीडिएट वैल्यू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसका, आर्गुमेंट का दिया रहेगा आपका x का वैल्यू, उस पर निकालते हैं, उसी को बोलेंगे इंटरपोलेशन। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसको हम लोग डिराइव करेंगे और डिस्कस करेंगे, और कुछ फार्मूला के बाद कुछ न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए आज लेक्चर देखिए 21। कैसे इसको डिराइव करेंगे, इसका मीनिंग जो है क्या बोला है देख लीजिए कि बोलता है कि इंटरपोलेशन मीन क्या चीज, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसका, वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसका, y बराबर एफ एस का दिया हुआ है, फॉर किसके लिए, आर्गुमेंट वैल्यू एस का नाम क्या है, जो बोलते थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स नोट x1 x2 डॉट 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 xn। तो सो गिव्स क्या कह रहा है, गिवन वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स नोट के लिए बताया गया होगा आपको कि वाई नोट बराबर कितना, एफ एक्स नोट, वाई वन बराबर कितना, एफ एक्स वन, इसी तरह से वाई एम बराबर कितना, एफ एक्स ए। इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। और एक तो और एग्जाम्पल बहुत सटीक पड़ता है, जैसे मान ले कि प्रत्येक ईयर का जो मतलब प्रत्येक 10 साल के अंतराल में क्या होता है, जनसंख्या जो गिनती होता है, मान ले कि 1900 एग्जाम्पल समझते हैं 1971 1981 1991 2001 इस तरह दिया हुआ है। कारण मतलब कि इतना साल का इतना साल 10 साल का टर्म होता है। अगर पूछ दे कि निकालिए 2005 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसका, जनसंख्या का, जैसे मान लीजिए किसके बीच में आता, ये दोनों के बीच में है, तो यही जो वैल्यू निकालेंगे दो इंटरमीडिएट वैल्यू में, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है आर्गुमेंट वैल्यू है उसके बीच में जो इंटरमीडिएट वैल्यू निकालते हैं कोई भी फंक्शन का, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वही क्या है, इंटरपोलेशन है। क्या है, इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन क्लियर हो गया। जैसे एक्स नोट से लेकर एक्स एन तक जिस पॉइंट पर आप एक पार्टिकुलर वैल्यू निकालते हैं दोनों के बीच का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वही क्या है, इंटरपोलेशन है। इस तरह से मान लीजिए 1971 1981 1991 2001 2011 मान लें कि यह जो पॉपुलेशन के बारे में दिखाया गया है, तो बोलता है किसके बीच में, 2005 का, तो किसके बीच में इलाज कर रहा है, इसके बीच में इलाज कर रहा है, यानी कि ये भी क्या है, इंटरपोलेशन। बोलेगा कि 1995 का पॉपुलेशन ड्राप कीजिए, तो किसके बीच में ड्राप करेगा, ये दोनों के बीच में इलाज करेगा। बोलेगा 1970
5 या 76 के बीच में यूटिलाइज करेगा, इसकी यूटिलाइज करेगा। यानी एक एग्रीमेंट वैल्यू दिया हुआ है और उससे हम लोग एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं उसी पर, जिस पर एक फिक्स दिया हुआ आपका सर्टेन दिया हुआ पहले से निश्चित है किस पर निकालना है, और उस पर निकालते हैं, उसी को बोलेंगे इंटरपोलेशन। तो आप चलते हैं कि पोलिनोमियल के रूप में कैसे लिखिएगा। अब मान लें कि इंटरपोलेशन आ गया आपका, तो पोलिनोमियल के रूप में रहता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल के रूप में आएगा आपका, तब कैसे लिखिएगा। एक होता है इंटरपोलेशन, पोलिनोमियल, यह क्या होता है, जैसे कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है Pn(x), क्या है, इज ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, देन तब क्या होगा, Pn किसका, एक्स नोट के लिए, तो क्या आ जाएगा, वाई नोट आएगा, फंक्शन है चाहे f बेस नोट होगा। तो एक फंक्शन था मैथमेटिकल जो फंक्शन था, तो मैथमेटिकल फंक्शन जो है उसी को हम लोग पोलिनोमियल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्रीमेंट वैल्यू पर। ये को इतना अपना आ गया Pn(x1), तो क्या हो जाएगा y1, इसी तरह से Pn(xn), तो कितना होगा yn आएगा। आर कॉल्ड क्या, इसी को क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। तो इंटरपोलेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरपोलेशन पोलिनोमियल। क्लियर है, कुछ नहीं इसमें। अब इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ के माध्यम से, जिसका हमको जरूरत पड़ेगा लैंग्वेज में, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। क्या है लीनियर इक्वेशन, देख लीजिए। कहता है कि लीनियर इंटरपोलेशन, इक्वेशन कहां पढ़ रहे हैं, लीनियर क्या पढ़ रहे हैं, इंटरपोलेशन, लिख सकते हैं कि लीनियर इंटरपोलेशन क्या होता है। तो लीनियर इंटरपोलेशन जो है एक तरह से एक ऐसा सिस्टम है, तो क्या बोले, लीनियर इंटरपोलेशन इज क्या, इंटरपोलेशन अब इक्वेशन लीनियर बनेगा तो कोई ना कोई एक स्ट्रेट लाइन से ड्राइव करना पड़ेगा, बाय द स्ट्रेट लाइन किसे, थ्रू, मान के आप पॉइंट लेते कितना, एक्स नोट वाई नोट, कितना क्या लेंगे, x1 और y1 दो की लेते हैं। एक ग्राफ से भी खींच के दिखा सकते हैं आप। एक फंक्शन है y बराबर fx, x y, यहाँ दो पॉइंट लिया गया है, मान लेते हैं कितना है, x नोट, ये क्या है x1, तो यहाँ कितना हो, y नोट आएगा, ये क्या होगा y1 होगा। तो पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पर, पॉइंट जो बनेगा ये हो गया x नोट y नोट, ये क्या होगा x1 और y1। तो अप्रोक्सीमेट क्या होता है, हमारे इसी पर निकालना है P1 का वैल्यू, क्या निकालना है, P1 का वैल्यू निकालना है। तो P1 एक से पोलिनोमियल जो था, यही आपका क्या बन गया, पर डायरेक्ट किया गया है के साथ, तो क्या बन गया, इधर है, इसी पे क्या है वैल्यू x दिया आपका, इसी पे निकालना है। तो ये क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलता है, इधर को तो रहता ही आपका, कोई एग्जैक्ट तो आ नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में देखिए कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना, आप लोग पढ़ते आ रहा शुरू से ही देखे हो, जितना इक्वेशन को सॉल्व करता था अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं आता, तो जब अप्रोक्सीमेट की बात आएगा तो कहीं ना कहीं तो इधर रहेगा ही आपका। अब इसी को हम लोग यूज करेंगे लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला में। इसी को हम दो पॉइंट लिए, हम लोग एंड पॉइंट तक लेंगे और एंड पॉइंट तक लेंगे और उसको यूज करेंगे किसमें, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला में। देख लीजिए
क्या है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला? अब पढ़ने जा रहे हैं लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। अब इसी में कहता क्या है, इफ y बराबर एफ एक्स बी ए फंक्शन, कोई फंक्शन दिया हुआ उसका एग्रीमेंट वैल्यू है एक्स नोट एक्स वन और उसका करस्पॉन्डिंग कितना वाई नोट निकलेगा ना, फंक्शन विच टेक्स, मान लेते हैं कितना द वैल्यू, अलग अलग क्यों लिखे, हम एक्स नोट के लिए वाई नोट होवे करता है तो हम एक साथ लिखते हैं वैल्यू, क्या एक्स नोट के लिए क्या होगा वाई नोट आएगा, एक्स वन के लिए क्या आएगा वाई वन आएगा, इस तरह से एक्स एन के लिए क्या आएगा तो वाई एन होगा। ध्यान रखिएगा इक्वेशन को जो टर्म बनेगा तो क्या हो एन प्लस वन तक जाएगा क्योंकि यहाँ जीरो से हो रहा है, एक्स नोट से हुआ तो क्या हो लास्ट में एन प्लस वन होगा। अब क्या कहता है कि इसको पोलिनोमियल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसी से निकालना पड़ेगा आपको, जनरल हम बताने जा रहे हैं एंड वी रिप्रेजेंट, अभी पढ़े थे रिप्रेजेंट करने के लिए पोलिनोमियल में रिप्रेजेंट एफ एक्स बाय एफ एक्स कोई क्या बाय ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, polynomial of degree n, then we consider the polynomial, हम लोग इतना से y बराबर लिखिए चाहे एफ एच बराबर लिखिए या टी एन एक्स बराबर लिखिए, जो आपको इच्छा है ना जो लिखिए, जो आज पूछेगा एक पूछा दे लिखेंगे, एक पूछा दे जो y पूछेगा तो y लिखेंगे, क्या हुआ ए नोट एक्स माइनस एक्स वन, जब ए नोट लिए हैं स्टार्टिंग वाला तो स्टार्टिंग में क्या हुआ एक्स नोट नहीं आएगा, बाकी सब रहेगा एक्स माइनस एक्स टू डॉट 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 एक्स माइनस एक्स एन, फिर करिए प्लस, अब क्या ले रहे हैं ए वन ले रहे हैं तो वहां एक्स वन नहीं होगा तो एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन डॉट 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 एक्स माइनस एक्स एन प्लस, अब क्या लेंगे डॉट डॉट करते हैं देखा जाएगा ना आगे तक इस तरह से, क्या हुआ प्लस ए एन, तो क्या हुआ एन ले रहे हैं एन नहीं होगा तो क्या होगा बाकी सब होगा एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन, बाकी सब रहेगा कितना एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, बाकी एन और टर्म नहीं रहेगा, उस पर आपको वो टर्म निकलेगा है ना, इसको वन मान लेते हैं। अब इसी से क्या करना है ना कि वी फाइंड ए नोट ए वन डॉट डॉट एन, ए मान निकाल के रख देंगे तो ये क्या बन गया एक ऐसा पोलिनोमियल तैयार हो गया जिससे हम इंटरपोलेशन उसका है ना अनइक्वल के टर्म में निकाल सकते हैं, कोई पॉइंट बोलेगा उस पॉइंट पे निकाल सकते हैं। चलिए देखिए दस टर्म कितना जाएगा, जब ए नोट शुरू हुआ तो क्या हो लास्ट में एन प्लस वन टर्म रहेगा, दस बी गेट कितना एन प्लस वन इक्वेशन एंड हेंस वी कैन फाइंड कितना द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू ए नोट ए वन डॉट डॉट ए, सबके वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे वैल्यू सबका, तो करना क्या हुआ पहला पॉइंट क्या था एक्स नोट वाई नोट,
तो रख देंगे क्या, एक्स जगह पर एक्स नोट, वाई जगह पर वाई नोट, तो निकल जाएगा मेरा। फिर क्या हुआ, x1 y1 रखेंगे तो निकल जाएगा, x2 y2 रखेंगे तो भी निकल जाएगा, फिर x1 y रखेंगे तो भी निकल जाएगा। अब करना कुछ है, बहुत सिंपल है, एक बार रख दीजिए, वहां सब निकल जाएगा। देखिए रखते हैं, इसी में रखे होंगे ना। अगर x बराबर x नोट रखेंगे तो क्या होगा, x नोट माइनस x1, x नोट माइनस x2, x नोट माइनस x3, और क्या होगा x नोट माइनस x नोट जीरो। यहाँ पे क्या होगा x नोट माइनस x नोट जीरो, सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब सब का सब जीरो हो जाएगा तो आप आसानी से a नोट का मान निकाल दो। देखिए वी पुट, पहला पॉइंट क्या था, x बराबर x नोट था और y बराबर y नोट, इन किस में, वन में, तो वी गेट क्या मिलेगा आपको, तो y नोट बराबर क्या होगा, a नोट x नोट माइनस x1, x नोट माइनस x2 डॉट 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 x नोट माइनस xn, इतना आएगा आपका। अब इससे हम a नोट का मान निकालना है, बाकी सब जीरो हो जाएगा आपका। कितना होगा, वाई नोट बटे एक्स नोट माइनस x1, एक्स नोट माइनस x2 डॉट डॉट एक्स नोट माइनस एक्स ए। बहुत सिंपल है। बाकी इस तरह से हम x1 रखेंगे, x1 माइनस x1 क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है ना। a1 a1 नहीं होगा जी, गलत है, x माइनस x2, ध्यान दीजिएगा, a1 पर जहां ले रहे हैं वहाँ x1 नहीं होगा, जहां a ले रहे हैं वहाँ xn नहीं होगा, और जहां a नोट ले रहे हैं वहाँ x नोट नहीं होगा, और जहां a2 लीजिएगा वहाँ x2 नहीं होगा। उस तरह से लिखना आप। तो कितना होगा, अगेन वी पुट कितना, x बराबर x1 एंड y बराबर y1, इसमें इन वन में, वी गेट, तब क्या होगा, y1 बराबर x1 माइनस x1 पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस a1 कितना हुआ, x1 माइनस x नोट, x1 माइनस x2 डॉट डॉट x1 माइनस xn, ये आया। अब फिर अगर xn रखेंगे तो सब में क्या है, xn माइनस xn जीरो, xn माइनस xn जीरो, बाकी सब में क्या होगा, xn यहाँ पे जीरो होगा, लास्ट में केवल xn नहीं होगा तो उसमें जीरो नहीं आएगा। कितना आएगा, a1 बराबर कितना होगा, y1 बटे x1 माइनस x नोट, x1 माइनस x2 x1 माइनस xn। इसी तरह से सिमिलरली कर सकते हैं, a2 का वैल्यू कितना होगा बोलिए, y2 बटे x2 माइनस x नोट, x2 माइनस x1, और कहीं x2 माइनस नहीं होगा, जान लीजिएगा क्योंकि x2 रहेगा ही उसमें, डॉट डॉट x2 माइनस xn, इस तरह बढ़ते जाएगा मेरा। और लास्ट में क्या होगा, इस तरह बढ़ते बढ़ते हम लोग n तक कर निकाल लेंगे। we put x बराबर xn एंड y बराबर yn, इसमें इन वन वी गेट कितना होगा, an बराबर क्या होगा, yn बटे xn माइनस x नोट, xn माइनस x1, xn माइनस x2, सब होगा, खाली xn माइनस x नहीं होगा, क्या होगा, xn माइनस क्या होगा, xn माइनस 1, लास्ट में रखेंगे।
इतना वैल्यू आ गया। अब क्या करें, सब का मान पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कितना ए नोट A1 A2 डॉट 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 AN किसमें, इन वन में, देन वी गेट क्या होगा, y बराबर कितना, f(x) रखिए या पोलिनोमियल रखिए, कितना आएगा, जैसी मान रखेंगे सिर्फ डिवाइड में रहेगा, वो इतना बटे इतना। ऊपर तो कोई टर्म था आपका, तो ऊपर में देखिए टर्म जो था वो क्या था, ऊपर में टर्म था आपको x माइनस x1, x2 नहीं होगा, x माइनस x2 डॉट कितना x माइनस xn था। और डिवाइड में क्या हो, जैसी मान रखेंगे तो ऊपर तो यहाँ पर y नोट आ जाएगा, लेकिन बटा में क्या होगा, A1 के मान रखे तो y नोट यहाँ रखे, चाहे y नोट यहाँ रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बटा में क्या है, तो बटा में है x नोट माइनस x1, x नोट माइनस x2। आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं कि ऊपर स्टार्टिंग वाला में तो x नोट होगा नहीं, तो नीचे क्या होगा, सब में x नोट होगा, x नोट माइनस x1, x नोट माइनस x2 और x नोट माइनस xn प्लस, अगर A1 का मान रखेंगे तो y1 बटे इतना होगा, तो y1 को लास्ट में कर देना है। ऊपर क्या होगा, x माइनस x नोट x माइनस x2 डॉट डॉट x माइनस xn। और जो x y1 लेने जा रहे हैं हम लोग, तो समझ जाएंगे कि वहां पर ऊपर में x1 नहीं होगा, सब नीचे क्या होगा, x1 आ जाएगा, x1 माइनस x नोट x1 माइनस x2। अगर एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो हमेशा के लिए याद रहेगा, x1 माइनस xn प्लस, अगर y2 लेने जा रहे हैं तो क्या होगा, ऊपर में x2 नहीं होगा, तो क्या होगा, x माइनस x नोट x माइनस x1 डॉट डॉट x माइनस xn। और डिवाइड में क्या होगा, ऊपर में तो x2 नहीं है, तो क्या होगा, x2 माइनस x नोट जितना होगा x2 माइनस x1 डॉट डॉट x2 माइनस xn, तो क्या होगा, y2 आएगा। इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम लोग यहां तक पहुंचेंगे, है ना, n तक का, और लास्ट में क्या लिखेंगे, x माइनस x नोट x माइनस x1 x माइनस x2 और x माइनस क्या, xn माइनस 1, यानी xn नहीं है, xn से में होगा xn माइनस x नोट xn माइनस x1 डॉट डॉट xn माइनस कितना हो, yn। इस तरह से इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज रिक्वायर्ड लैग्रेंज कितना, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर किसके लिए, अनइक्वल इंटरवल। अब बोले इक्वल के लिए क्या होगा, इक्वल के लिए पढ़ाएंगे आगे हम, है ना, यानी इक्वल के लिए होगा स्टार्टिंग में पढ़ लिया, फिर क्या होगा, इक्वल पढ़ेंगे हम दो तरह के। इंटरवल जो होगा जैसे x नोट x1 का जो दूरी होगा अलग अलग होगा, है ना, और जो इक्वल होगा उसके लिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज इस पर एक एग्जाम्पल दे क्लियर करते हैं आपको कैसे सोल्व कीजिएगा। बहुत सिंपल है इसका, फंक्शन निकालने के लिए बोलेगा, पोलिनोमियल भी निकालने के लिए बोलेगा, ये f(x) का वैल्यू तो आप x के रूप में निकाल सकते हैं, एक बार में क्लियर हो जाएगा आपका। फॉर्मूला तो याद करने होता नहीं है, खाली एक बार लिखिए हो जाएगा क्लियर आपका। पहला नंबर एग्जाम्पल लेते हैं,
द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यू, वैल्यू का टेबल दिया हुआ एक्स और वाई के वैल्यू। क्या है, मान ले कि एक्स है और वाई बराबर क्या एफ एक्स, एफ एक्स हो सकता है कितना, 1 के लिए 1, 2 के लिए 8, 3 के लिए 27, 4 के लिए 64, इस तरह दिया हुआ है। अब पूछता है का कि 3.5 का निकालिए, 3.5 यानी कि दोनों के बीच का है ना, तो वो क्या बोलेंगे, इंटरपोलेशन बोलेंगे। इंटरपोलेशन पूछा किसका, 3.5 का बोला है। तो बाय यूजिंग लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला को यूज करते हुए क्या करना है, फाइंड करना है मान निकालना हो कितना, फाइंड यहाँ देखते हैं फाइंड कितना, एफ 3.5 इसका वैल्यू पूछा है। कभी कभी होता है कि एफ एस का वैल्यू क्या होगा, ट्रिपोनोमियल के रूप में एफ एस का वैल्यू क्या होगा, एस के रूप में निकाल देंगे। हाँ, एस का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3.5। तो सिंपल करना कुछ नहीं है, सबका मान दिया हुआ है पहले से, गिवन दैट कितना, एक्स नोट का मान 1, x1 का मान कितना 2, x2 का मान कितना 3, y x3 का मान कितना 4। टर्म क्या है, ज्यादा होता है, कितना y नोट का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 8, y2 का वैल्यू 27 और y3 का वैल्यू कितना हो गया 64। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लीजिए बाय यूजिंग we have by Lagrange interpolation फॉर्मूला क्या था, एफ एस बराबर एफ के रूप में है वो लिखेंगे, क्या होगा एक्स नोट नहीं होगा तो क्या होगा x माइनस x1, x माइनस x2 और x माइनस x3 बटे क्या होगा, x नोट नहीं है तो क्या होगा x नोट माइनस x1, x नोट माइनस x2 और x नोट माइनस x3, यहाँ क्या होगा y नोट प्लस, अगर में x1 ले लेंगे क्या हुआ x माइनस x नोट, x माइनस x2 और x माइनस x3 डिवाइडेड बाय कितना होगा, x1 नहीं है क्या होगा x1 माइनस x नोट, x1 माइनस x2 और x1 माइनस x3 कितना होगा y1। अब करना कुछ नहीं है, सबका मान रख देना है और निकाल देना है, हमको सबको देना पड़ेगा। 4 टर्म जाएगा आपका प्लस कितना हुआ, और पे क्या हुआ x2 नहीं आएगा, x माइनस x नोट, x माइनस x1 और x माइनस x3, x2 नहीं आया कितना हुआ x2 माइनस x नोट सब घटा देंगे x2 से, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 और क्या हुआ y2 होगा यहाँ पर, फिर y3 नहीं जा रहा है तो x3 नहीं होगा, प्लस कितना हुआ x माइनस x नोट, x माइनस x1 और x माइनस x2 डिवाइडेड बाय कितना हुआ x3 माइनस
एक्स नोट एक्स थ्री माइनस एक्स वन एक्स थ्री माइनस एक्स टू कितना हुआ वाई थ्री। इतने मान दिया वाई थ्री तक का लास्ट है, निकल गया आपका। अब सबका मान रख दीजिए, सबका मान बैठा दीजिए। कितना एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स वन कितना वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स नोट का मान था जी, एक्स माइनस एक्स वन का मान टू था, ये थ्री था ना, और एक्स वन टू एक्स टू थ्री एक्स थ्री फोर, एक्स माइनस फोर बटे कितना हुआ एक्स टू कितना था थ्री, तो थ्री माइनस टू एक्स नोट एक्स, यहाँ कितना एक्स नोट माइनस एक्स वन एक्स नोट नहीं है, या तो वाई नोट होगा ही आपका। लेकिन अब एक्स नोट ऊपर में नहीं, तो नीचे क्या हुआ सब जगह एक्स नोट आएगा। एक्स नोट माइनस एक्स वन, इसको कितना वन, वन माइनस टू, वन माइनस थ्री और वन माइनस फोर, इस तरह वाई नोट वन कितना है वन, प्लस कितना हुआ एक्स एक्स माइनस एक्स नोट, एक्स माइनस एक्स टू नहीं होगा, एक्स माइनस एक्स टू एक्स थ्री और एक्स माइनस एक्स कितना फोर था, बटे कितना होगा एक्स वन नहीं एक्स वन होगा, एक्स वन कितना टू था, टू माइनस वन सब में होगा टू माइनस थ्री टू माइनस फोर, यहाँ कितना निकलेगा वाई वन कितना है वाई वन नंबर एट है, एट प्लस फिर चलिए एक्स माइनस एक्स नोट, अगर क्या हुआ एक्स टू नहीं होगा, बाकी सब होगा एक्स माइनस एक्स वन एक्स एक्स माइनस नोट एक्स माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स थ्री, यानी कितना फोर, एक्स टू नहीं है, एक्स टू कितना है थ्री है, सब घटा दिए, थ्री माइनस वन थ्री माइनस टू, इसी को लिए थ्री माइनस फोर इतना हुआ। अब कितना हुआ वाई नोट वाई वन वाई टू आएगा, वाई टू कितना है 27, अब कितना हुआ एक्स थ्री नहीं होगा, बाकी सब होगा एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू कितना थ्री, बटे एक्स फोर नहीं एक्स थ्री नहीं लिया गया है, क्या एक्स थ्री माइनस एक्स थ्री कितना है फोर, तो फोर माइनस वन फोर माइनस टू घटा दीजिए, फोर माइनस थ्री, अब कितना हुआ वाई थ्री, वाई थ्री कितना है 64। अब सिंपल है, और सब का मान बैठाने के बाद एक पोलिनोमियल के रूप में आएगा, एफ एस के रूप में, एस क्यू के रूप में आएगा, क्यूबिक आएगा आपका, क्या क्यूबिक लिया गया है। अब इसमें निकालना क्या है हमको, एफ 3.5 का मान निकालना है, तो जहां जहां एक्स दिया गया है सब जगह 3.5 कर दीजिएगा। अब कैलकुलेशन सिंपल है, 3 माइनस टू होता है 1 माइनस 1 करके सॉल्व करके जैसे देखिएगा तो आपका आंसर आना चाहिए इस तरह से 0.0625 एक आएगा प्लस 25.3125 प्लस 20 प्लस 42.875 इस तरह का कितना 1 2 3 एक घट रहा है, देखिए गुना करके रखेंगे तो ये 0.0625 माइनस दिया हुआ 2.5 प्लस 25.3125 प्लस 20 इक्वल टू हो जाएगा 42.875। इतना लिखिए तो 42.88 लिखिए, 42.88
या 42.9 भी कर सकते हैं, जैसे हिसाब का। इतना अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना 3.5 के लिए, यही आपका सोल्यूशन हो गया। यानी इस तरह से अपने से भी सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इजीली रूप से, कोई सिंपल है। और नेक्स्ट डे नेक्स्ट थ्योरम चलेंगे इसके ऊपर।